अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महनूर शहरजाद के कलम से तहरीर करदा नावल नैमुल बदल एपिसोड नंबर 3 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो सब मलिक विला पहुंच चुके थे। रूप का इस्तकबाल बहुत ही अच्छे से किया गया था। वो थोड़ा नर्वस सी थी, नई जगह, नए लोग थे। वो लोग घर में दाखिल हुए। अरबाब इसका लहंगा संभाले हुए था और वो लोग टीवी लाउंज की जानिब पड़ गया। अरूब को सोफे पर बिठा कर इसके पहलू में अरबाब बैठ गया। बाकी के घर के तमाम अफराद अपनी जगह वहीं बना गए। अरूब बेटा, आप इसे अपना घर ही समझें, हम आपको बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं। आतिफ मलिक अरूब को मुखातिब किए इसे नरम लहजे में कहने लगे, जिस पर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्यों ना आप भाभी को सब घर वालों का इंट्रोडक्शन करवाया जाए। मैं फैमिली मेंबर तो नहीं हूँ, मगर इससे कम भी नहीं हूँ। अपने घर से ज़्यादा यहाँ मौजूद होता हूँ, ये तो मालूम होगा, और मुझे आप जानती भी हैं। जाफ़र मुस्कुराते हुए अरूब को देखते हुए बोला, जिस पर सब लोग मुस्कुरा दिए। तो ये हैं घर के सबसे बड़े और आपके अरबाब के दादा। जाफ़र आतिफ मलिक की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। अरूब थोड़ा कंफ्यूज बैठी थी मगर मुस्कुरा रही थी। ये आपके सास ससुर हैं, जो सास ससुर कम और मॉम डैड ज़्यादा बनकर ख्याल रखेंगे। जाफ़र अब अहमद साहब और सदफ मोहतरमा की तरफ इशारा करता इनका तारुफ करवाने लगा। इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई। ये आपका छोटा देवर है। जाफ़र वहाज के कंधे पर हाथ रखे अरूब को इसका तारुफ करवाने लगा। फिर नौशीन मोहतरमा, वकास और जोबिया का तारुफ करवाया। और वो जो बिल्कुल एक साइड पर मासूम सी लड़की खड़ी है, वो है अरबाब की कज़न, लेकिन बहुत खामोश तबीयत है। जाफ़र मिशेल की तरफ इशारा करते हुए एक गहरी निगाह इस पर डालता राजदाना अंदाज में अरूब को बताने लगा। मिशेल थोड़ा कंफ्यूज हुई, जिस जाफ़र ने कब इस पर इतना गौर किया। अरूब ने भी इसकी तरफ देखा, वो इसे प्यारी लगी थी। अरबाब ने भी इसकी जानिब ना चाहते हुए देखा। मामूल के मुताबिक आज वो थोड़ी तैयार हुई भी थी और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक सरसरी सी नज़र इस पर डालकर वो सामने देखने लगा। मिशेल खामोशी से वहाँ से चली गई। कुछ देर वो लोग इसी तरह बैठे अरूब से बातें करते रहे, जिस पर अरूब बमुश्किल जवाब दे रही थी। शायद वो अभी भी कंफ्यूज थी। बच्ची थक गई होगी, ऐसे अब कमरे में ले जाएं भाभी। नौशीन मोहतरमा शरीर लहजे में सदफ मोहतरमा से कहने लगी। वो इस बात में सर हिलाकर अरूब को अपने साथ लिए अरबाब के कमरे की तरफ बढ़ गई। अरूब कमरे में आई तो गुलाब के फूलों से बहुत खूबसूरती से कमरा सजाया गया था। सदफ मोहतरमा ने इसे बेड पर बिठाया। समझदार बच्ची लगती हो आप, मुझे यकीन है आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कहूँगी, इस घर में सब बहुत अच्छे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये सब इतने अच्छे हैं कि आप जल्दी एडजस्ट कर जाएंगी हम सब में। सदफ मोहतरमा इस पर नज़र जमाए अपने मखसूस नरम लहजे में इसे कहने लगी। अरूब बस जवाबन इस बात में सर हिला सकी और वो चली गई। सदफ मोहतरमा के जाते ही 2 मिनट बाद अरबाब कमरे में दाखिल हुआ। इसने रूम लॉक किया और एक गहरी निगाह इस पर डाली। अरूब घबराते हुए सर झुका गई। अरबाब इसकी तरफ बढ़ा और इसके सामने आकर बैठ गया। तुम दुल्हन के रूप में इतनी हसीन लग रही हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा। अरबाब इसका हाथ थामे प्यार भरे लहजे में कहता है, इसकी हार्ट बीट मिस करवा गया। मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत बहुत आसानी से मिल गई है। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरबाब इस पर अपनी गहरी नज़र जमाकर इसे देखते हुए गंभीर लहजे में बोला। अरूब ने सर उठाकर इसे देखा। अगर नहीं भी मानेंगे तो मैं मनवा लूँगी। अरूब धीमे लहजे में इसे जवाब देने लगी। अरबाब हंसने लग गया और जेब से एक बॉक्स निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी मुँह दिखाई। अरबाब इसे खोल कर दिखाते इसके सामने करता कहने लगा। अरूब इसकी अंगूठी को देखने लगी। डायमंड की है? अरूब ने बेख्तियार इससे पूछा। अरबाब ने इसकी तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। अरूब खुशी से मुस्कुराकर इसे कहते साथ अपना हाथ इसके सामने कर गई। अरबाब अंगूठी निकाल कर इसकी तीसरी उंगली में पहनाता इसे होंठों का लम्स इसके हाथ पर महसूस करवाया। अरूब सुर्ख हुई। अरबाब इसके करीब होते इसके माथे पर झुककर अपने होंठों का लम्स महसूस करवाने लगा। सुबह इन दोनों की ही आंख देर से खुली। वो दोनों तैयार होकर नीचे गए तो अभी तक नाश्ते का इंतज़ाम नहीं हुआ था। नाश्ता नहीं करना क्या? अरबाब आतिफ मलिक और सदफ मोहतरमा की जानिब देखते हुए पूछने लगा। वो मॉम डैड का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि शादी के अगले दिन लड़की के घर से नाश्ता आता है। मैं कॉल करके पूछती हूँ। अरूब ने अरबाब को फ़ौरन से जवाब दिया। अरबाब सर को खम दे गया। इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, आपके डैड की कॉल आ चुकी है, हमने मना कर दिया है। हम इन सब रस्मों की ज़रूरी नहीं समझते। नाश्ता आज हम सब लोग अरूब के साथ करना चाहते थे, तैयार है, बस आप दोनों का इंतज़ार था। आतिफ मलिक की बात पर अरूब का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया,
मगर खामोश रही। बहू नाश्ता लगवाएं? आतिफ मलिक ने सदफ मोहतरमा को देखते हुए कहा, जिस पर वो इस बात में सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। आ जाएं, चलते हैं डाइनिंग पर, आतिफ मलिक खुशगवार लहजे में कहते साथ डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। अरबाब ने उरूब को इशारा किया और वो दोनों भी इस तरफ बढ़ गए। प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़ पास कर देना। मिशेल हाथ में फ़ोन लिए रोल रिजल्ट निकालने से पहले आंखें बंद किए दुआ मांगने धड़कते दिल के साथ रोल नंबर दिखा और अगले ही पल स्क्रीन पर इसका रिजल्ट जगमगाए और आंखें बड़ी किए वो खुशी से रिजल्ट देखने लगी। इसके बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिशेल आंखें बंद किए शुक्र अदा करती फ़ोन बेड पर फेंक कर पैरों पर चप्पल घुसाए बाहर की तरफ बढ़ी। दादा को देखा है? मुलाजमा को गुजरता देख कर रोक कर मुस्कुरा कर पूछने लगी। वो डाइनिंग एरिया में है। मुलाजमा ने भी इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिशेल फ़ौरन से इसकी जानिब बढ़ गई। दादा मैं पास हो गई हूँ। मिशेल डाइनिंग एरिया में दाखिल होती ऊंची आवाज़ में आतिफ मलिक को मुखातिब करने की बताने लगी। आतिफ मलिक का ध्यान इसकी तरफ गया। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। आतिफ मलिक खुशी से इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे मुबारकबाद देने लगे। नौशीन मोहतरमा इसे मौजूद पाकर चेहरे पर नागवारियत सजा गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिशेल। वहाज ने भी इसे मुस्कुराकर इसे मुबारकबाद दी। थैंक यू भाई। मिशेल ने मुस्कुराते हुए इसका शुक्रिया अदा किया। ज़ूबिया अपनी कुर्सी से खड़ी होती फ़ौरन से इसके गले लगी। बहुत मुबारक हो। ज़ूबिया मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहने लगी, जिस पर मिशेल मुस्कुराई और इसका भी शुक्रिया अदा किया। बाकी सब लोगों ने इसे नज़रअंदाज ही किया। रूब इसकी जानिब तवज्जो हुई थी। इसने जब देखा अरबाब ने मिशेल से किसी किस्म की कोई बात नहीं की तो इसने भी करना ज़रूरी नहीं समझा और खामोशी से नाश्ता करने लग गई। अब जब तुम यहाँ आ गई हो, इतनी बड़ी खुशी की खबर दी है, तो तुम हमारे साथ नाश्ता भी कर सकती हो। आतिफ मलिक ने मोहब्बत इससे प्यार से कहा, जिस पर वो इन्हें देखने लगी। मुझे तो समझ नहीं आती अब्बा, आप इसे क्यों इतनी अहमियत देते हैं? इसके यहाँ बैठने से बदमज़गी होगी। नौशीन मोहतरमा ने एक कहर बरसाती निगाह इस पर डालकर लफ्ज़ों में जहर घोला। मिशेल की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। नौशीन खामोश रहो। आतिफ मलिक ने सख्ती से इन्हें टोका। सब लोग इस तरफ मुतवज्जह हुए। नहीं दादा, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। मिशेल धीमे लहजे में अपने आंसुओं को जब्त करती जवाब देते साथ जाने लगी। मिशेल बच्चे, आप नज़रअंदाज करो और मेरे कहने पर बैठ जाओ। आतिफ मलिक ने इसे नरम लहजे में कहते साथ रोकना चाहा। मिशेल के बढ़ते कदम रुके। इसके पैदा होते ही मैंने अपने भाई को खोया। तलाक हो गई मेरी तो मनहूस ही हुई ना। ये मैं कुछ गलत तो नहीं बोलती? नौशीन मोहतरमा फिर से जहर खंत लहजे में बोलती। इस मासूम को तकलीफ पहुंचा गई। वो बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। पता नहीं इस बच्ची को कितना बुरा लगा होगा। कोई मौका तो छोड़ दिया करो, इसे हर वक्त सुनाती रहती हो। आतिफ मलिक अफसोस भरी नज़रों से नौशीन मोहतरमा को देखते हुए सर्द लहजे में कहने लगे, आप बताएं भाभी, मैंने कुछ गलत बोला है? नौशीन मोहतरमा सदफ मोहतरमा को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए कहने लगी, मैं क्या बोलूं? सदफ मोहतरमा ने घबराते हुए बस यही जवाब दिया, गलत मॉम, यहाँ तो मैं भी कह सकता हूँ पुप्पो गलत है। मौत तो देने वाला अल्लाह है, इसमें इसका क्या कसूर? पुप्पो, मैं आपसे कहूँगा अपनी दकियानूसी सोच को ठीक करें। आपने बहुत गलत रवैया अख्तियार किया है इसके साथ। अरबाब बीच में मुदाखलत करते हुए नौशीन मोहतरमा से साफ लफ्जों में बोलता इन्हें गुस्सा दिला गया। वो चम्मच वहीं छोड़ती उठकर चली गई। डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा सा छा गया। अरूब हैरानगी से ये सब देख रही थी। अरबाब को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके पहले दिन ही घर में अजीब सा माहौल हो गया। अरूब बच्चे, आप इग्नोर करें और नाश्ता करें। आतिफ मलिक अरबाब के चेहरे के तासुरात देखते हुए अरूब को मुस्कुराते हुए कहने लगे, जिस पर वो मजबूरन मुस्कुराई और खाने लगी। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। नौशीन मोहतरमा की बातें इसके जहन में बुरी तरह गर्दिश कर रही थी। हमेशा इसने लोगों की कही बात पर अमल किया, एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। मगर इन दोनों के बीच एक दिमाग भी है जहां बात ठहर जाती है और हर बार जब एक ही बात सुनने को मिल दे तो इंसान की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वो तो 3 साल की उम्र से खुद के लिए ऐसे अल्फाज सुनती आ रही थी। नौशीन मोहतरमा के अल्फाजों से आज फिर वो बुरी तरह टूटी थी और इस वक्त आंसू बहा रही थी। मिशेल, तुम नाश्ता कर लो। ज़ोबिया हाथ में प्लेट लिए इसके कमरे में आते हुए इसे देखकर कहने लगी, भूख नहीं है मुझे। मिशेल ने सर झुकाकर इसे जवाब दिया, जिस पर ज़ोबिया इसके सामने बैठ गई। वैसे तुम सबको जवाब दे देती हो, वकास भाई को भी दे देती हो, अरबाब भाई को भी, मगर मॉम की बारी क्यों मुंह पर ताला लग जाता है? ज़ोबिया इसके सामने प्लेट रखते हुए थोड़ा नाराज़गी से इसे कहने लगी। मिशेल ने इसे देखा। तुम कह रही हो मैं तुम्हारे मॉम के साथ बदतमीज़ी करती? मिशेल अपने आंसू पोंछते हुए इसे देखकर भीगी आवाज़ में कहने लगी, मॉम गलत थी। तुम आज अच्छे से जवाब देती तो शायद कभी वो दोबारा ना बोलती। ज़ोबिया ने इसे देखते हुए समझाना चाहा, जिस पर मिशेल ने इसे देखा। काश मेरे भी मामा बाबा होते हैं।
सब की तरह फिर मुझे भी कोई कुछ ना कहता, सब अहमियत देते जैसे अरबाब भाई को देते हैं। तुम्हें मिलती है, मुझे भी मिलती ही होती। मिशेल भराई आवाज़ में अपने आंसू साफ करते हुए इसे दिल बर्दाश्ता सी कहने लगी। ज़ोबिया ने इसे गले लगा लिया। अगर इतने आंसू अब बहा दोगी तो रुखसती पर क्या करोगी? वहाज की आवाज़ ज़ोबिया और मिशेल दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। इस वक्त वो आपके बोरिंग जोक्स नहीं सुनना चाहती। नज़र नहीं आ रहा आपको मेरी कज़न इतनी उदास है? ज़ोबिया मुंह बसूर कर वहाज को देखते हुए कहने लगी। वहाज इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वैसे तुम अपनी मम्मा की तरह नहीं हो, शुक्र है तुम्हें अकल है। वहाज इसे देखते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहने लगा। ज़ोबिया का मुंह खुल गया, जबकि मिशेल ना चाहते हुए भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। मिशेल ने की हंसी पर दोनों का ध्यान इस तरफ गया। मिशेल हंस दी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ आपको, वरना अच्छा जवाब देती है इस बात का। ज़ोबिया आंखें घुमा कर वहाज को देखते हुए इसे बताना ज़रूरी समझने लगी। आप कुछ भी कहें, हम सुन लेंगे। वहाज शोखिया लहजे में कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़ोबिया इसे जाता देखने लगी, ना चाहते हुए भी वो ब्लश करने लगी, जिस पर मिशेल इसे देखने लगी। पसंद करते हैं तुम्हें? मिशेल ने इसे मुस्कुराते हुए बताना चाहा। ज़ोबिया ने इसे आंखें दिखाई। कुछ भी, खामोशी से नाश्ता करो। ज़ोबिया के कहने पर वो इसे मुस्कुराकर देखती नाश्ता करने लग गई। आज शाम में वलीमे की तकरीब भी बहुत अच्छे से हुई थी और वलीमे के ख़त्म होने के बाद अरूब कुछ वक्त के लिए अपने मैके गई थी। ऐसे कुछ देखकर अमाद साहब और साइमा मोहतरमा को तसल्ली हुई थी। हम लोग घूमने कब जाएंगे? अरूब कपड़े चेंज करके अरबाब के पास आकर बैठते हुए इससे पूछने लगी। 1-2 दिन तक। अरबाब इसका हाथ थाम कर नरम लहजे में इसे जवाब देने लगा। अरबाब, मैं आपसे एक बात कहूँ? अरूब थोड़ी परेशान होती इसे देखते हुए इजाज़त मांगने लगी। बिल्कुल, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अरबाब ने प्यार से इसे इजाज़त दी, जिस पर ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। आपके दादा का हर चीज़ में इंटरफेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो सुबह मॉम डैड को आने देते तो कोई इशू नहीं था। अरूब इसे देखते हुए संजीदा लहजे में इसे बोली। अरबाब ने इसे देखा। इन्होंने इसीलिए मना किया कि क्या पता तुम्हारी फैमिली को मुश्किल हो। अगर वो वाकई आना चाहते थे तो वो दादा के इनकार करने के बावजूद भी आ जाते। अरबाब ने इसे नरमी से समझाना चाहा, जिस पर अरूब ने इसे देखा और जवाबन खामोश हो गई। आज प्यारी लग रही थी। अरबाब इसका ध्यान हटाते हुए इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए कहने लगा। मैं आपको कब नहीं लगती? अरूब ने भी इसके अंदाज में जवाब दिया, जिस पर मुस्कुरा दिया। तुम हमेशा मुझे अच्छी लगोगी। अरबाब ने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया, जिस पर वो भी मुस्कुरा गई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आतिफ मलिक अपने दोस्त के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और अक्सर जब भी आतिफ मलिक जाते थे तो मिशेल कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी। ज़ोबिया भी अपने कॉलेज में दोबारा मसरूफ़ हो गई थी, क्योंकि शादी के दिनों में इसका काफ़ी हर्ज हुआ था। वो सुबह की भूखी थी, इसे किसी ने भी खाने का नहीं पूछा था। शाम होने को थी। भूखे रहने की वजह से मिशेल का दिल घबरा रहा था, मगर वो इस वक्त कमरे से निकलने की गलती नहीं कर सकती थी, खाना मिलता या ना मिलता। मगर नौशीन मोहतरमा की बातें सुनने को ज़रूर मिलती, जो इस वक्त नहीं सुनना चाहती थी। वो मुंह बनाकर कमरे में बैठी हुई बहुत ही मुश्किल से वक्त गुजरा था और रात के 10:30 हुए थे। अब इसे एक तसल्ली हुई थी, हर कोई अपने कमरों में चला गया होगा और अब इसे शदीद भूख लग रही थी। वो अच्छे से अपने बालों को कवर करती बाहर की तरफ बढ़ी और दबे दबे कदमों से किचन का रुख कर गई। अंधेरी में ही वो फ्रिज खोलती इसमें खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी, जब किसी के पैरों की चाप पर वो आंखें मैच गई। अगर ये वकास हुआ तो आज ये मेरे हाथों मार खाएगा। मिशेल खुद से अंदाज़ा लगाते हुए इसकी तरफ चेहरे का रुख कर गई। अगर तो तुम कोई फजूल बात करने आए हो ना, तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। मिशेल अंधेरे में सामने मौजूद नफ्स का चेहरा ना देख सकी, गुस्से से कहने लगी। अरबाब हूँ मैं, तुम क्या कर रही हो? अरबाब की सर्द आवाज़ पर वो एक हड़बड़ा कर रह गई। हो गई फिर गड़बड़। मिशेल माथे पर हाथ रखती खुद से कहने लगी। अरबाब स्विच बोर्ड की जाने बढ़ता लाइट ऑन कर गया। और तुम वो सब क्या बोल रही थी? अरबाब अपनी संजीदा नजरें इस पर मरकूज किए इससे पूछने लगा। इसकी सांसें रोक गया। वो ज़ोबिया, मैं समझी ज़ोबिया है। मिशेल अटक अटक कर घबराते हुए इसे जवाब देने लगी। तुम अंधेरे में किचन में क्या कर रही हो? अरबाब मशकूक नज़रों से इसे देखते हुए पूछने लगा। भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया। मिशेल अब की बार धीमे लहजे में इसे देखते हुए जवाब देने लगी। अरबाब के चेहरे पर मौजूद सख्ती एकदम गायब हो गई। क्यों? अरबाब ने ना चाहते हुए भी इससे पूछना चाहा। जैसे आपको तो मालूम नहीं, आप भी चाहते हैं मैं भूखी रहूं तो मैं चली जाती हूँ। मिशेल इसे खफगी से देखते हुए कहते साथ फ्रिज बंद करने लगी। मैं सिर्फ तुम्हारी बदतमीजी पर तुम्हें डांटता हूँ, तुम खा लो खाना। मैं वैसे भी पानी पीने आया था, मुझे पानी की बोतल दे दो। अरबाब इसे देखते हुए नरम लहजे में कहने लगा। मिशेल ने एक पल इसे हैरत से देखकर और फिर इसे पानी की बोतल निकाल कर थमाई।
طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ مشل دل میں خود سے سوچنے لگی اور اس کا نرم لہجہ کچھ ہضم نہیں ہوا۔ ارباب پانی پی کر اسے بوتل تھما کر واپس چلا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ سالن نکال کر اسے گرم کرنے لگی۔ گرم کرنے کے بعد ایک روٹی پلیٹ میں رکھ کر سالن بھی لیتی کچن کی لائٹ بند کر کے کمرے کی جانب واپس بڑھ گئی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔